चले तो मित्र आज शुरू करते हैं अपने पॉलिटी के नए टॉपिक को, केंद्र राज्य संबंध। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। रेलवे जो कि अच्छा खासा एनटीपीसी में आपका वैकेंसी आ रहा है, दरोगा हो, एसएससी हो या फिर हो आपका बिहार सचिवालय और बीपीएससी, ये सबके लिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आपको बनने वाले हैं। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं केंद्र राज्य संबंध के बारे में। ठीक है, अब बहुत लोग पूछेंगे कि सर बिहार से होकर योगी जी का फोटो काहे लगाए हैं। बहुत लोग पूछेंगे कि बिहार से होकर योगी जी का फोटो क्यों लगाए हैं, नीतीश कुमार क्यों लगाए नहीं लगाए हैं केंद्र राज्य संबंध। तो नीतीश कुमार कोई ठीक है नहीं है, वीडियो अपलोड करते करते वो पार्टी में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो हमको अपना वीडियो का थंबनेल खराब है नहीं करना है नीतीश कुमार को लगा के, ऐसा मुख्यमंत्री लगाइए जो रहेगा। ठीक है, जो कब पार्टी पलट जाए उनको लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो आगे शुरू करते हैं केंद्र राज्य संबंध के बारे में। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है। संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा से के संविधान से लिया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मार धाड़ एक्शन से भरपूर क्लास का पहला क्वेश्चन ही है कि संघ राज्य संबंध केंद्र राज्य संबंध को कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया, पहला क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया, लेकिन न्यायिक शक्तियों को विभाजन के परिधि से बाहर रखा गया है। देखिए केंद्र राज्य संबंध में क्या बंटवारा होता है, तो विधायी शक्ति, विधायक सांसद ये सब है होता है, राज्य का विधायक होता है, केंद्र का सांसद होता है, ये सब समझिए। प्रशासनिक शक्ति होता है, बिहार बीपीएससी बिहार पीसीएस लेता है, वैसे आईएएस का एग्जाम होता है। कुछ केंद्र सरकारी कर्मी होते हैं, कुछ राज्य सरकारी कर्मी होते हैं, केंद्रीय शिक्षक भी होते हैं, राज्य के शिक्षक भी होते हैं, अलग अलग है ना। तो प्रशासनिक कार्यों को भी क्या किया गया, बांटा गया। पुलिस अगर सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास है, तो मिलिट्री किसके पास है, केंद्र के पास है, बांट दिया गया। और वित्तीय शक्तियों का बंटवारा होता है, कौन जगह से पैसा आप वसूलिएगा, कहाँ कितना किसको मिलना चाहिए, कौन सा लोन आपको कौन सा आपको किस आधार पर आपको पैसा दिया जाएगा, कौन सा कर आप ले सकते हैं, ये सब इसका बंटवारा किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य की शक्ति को बंटवारा संबंधी सूची दिया गया। देखो 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र राज्य सूची, 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया आपका, बहुत बढ़िया। इसमें 3 तरह की सूची है, एक है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में हम लोग लेते हैं किसको, केंद्र सरकार को, वो काम, वो अधिकार, वो सूची जो जिस पर केंद्र सरकार नियम बना सकता है उसको रखते हैं संघ सूची में। आ रहा समझ में बढ़िया से, पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसको हम लोग। और संघ सूची के बाद हम लोग का है राज्य सूची, उस सूची वो नियम ठीक है, उस सूची या वो विषय जिस पर राज्य सरकार नियम बना सकता है उसको रखते हैं राज्य सूची पे। और समवर्ती सूची, वो सूची में वो विषय है, समवर्ती सूची में वो विषय है जिस पर केंद्र भी नियम बना सकता है और राज्य सरकार भी नियम बना सकता है। आगे समझ में, नाम से समवर्ती में दोनों नियम बनाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्यों की किए गए शक्तियों के विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। कहाँ से लिया गया हम लोग का, 1935 से लिया गया, समझ में ना। केंद्र राज्य, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 क्वेश्चन एक स्लाइड से क्वेश्चन बना, तीनों क्वेश्चन धाकड़ क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपका, कि भारत सरकार में केंद्र राज्य की जो शक्ति का विभाजन किया गया है किस कब से किया गया है, तो भारत संविधान अधिनियम 1935 से किया गया है। ठीक है, अगर इसमें मार लीजिएगा जितना पढ़ा रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैंने नहीं छूटेगा, पीसीएस तक का क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। संघ सूची में उन विषयों को लिया गया है जो राष्ट्रीय महत्व पे है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। देखो ना, संघ सूची में किसको किसको लिखा गया, करीब करीब 100 विषय है। अब मूल संविधान जब था उसमें 97 विषय थे, तो कौन कौन 100 में कौन कौन इंपॉर्टेंट है। देखो संघ सरकार या केंद्र सरकार किस पर नियम बना सकती है, रक्षा, रक्षा पर कौन बनाएगा हमारा, तो रक्षा पर जब बनाएंगे तो हम लोग का केंद्र सरकार रक्षा बनाता है। अब सोचो परमाणु बम बनाना है, जहाज खरीदना है, तो कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। विदेशी मामले सोचने वाली चीज है भाई, राज्य सरकार तो कर नहीं सकता विदेशी मामले में, जब होगा तो कौन लड़ेगा, केंद्र सरकार होगा।
युद्ध केंद्र सरकार ऐसा थोड़ा कि अगर भारत पाकिस्तान का लड़ाई हो गया तो मोदी जी कह रहे कि ना ना रुक जाओ, ऐसे भी लड़ाई नहीं करेंगे, देख के लड़ाई करते हैं। फिर एन एस कह रहे मान लो कि से बिहार कहेंगे ना ना हम मरबे करेंगे, करेंगे हम जा रहे हैं लाठी लेके। तो राज्य का विषय नहीं है, समझा ना। युद्ध किसका है? केंद्र का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय संधि केंद्र का विषय है। अणु शक्ति, परमाणु शक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, ये जनगणना तो याद रखिएगा अच्छा से आप लोग। जनगणना लगता है कि राज्य का होगा, लेकिन जनगणना किसका है? केंद्र का है, ठीक है। विदेशी ऋण, डाक एवं तार, इस किसके हम लोग का? डाक एवं तार, रेडियो, टेलीफोन, ये सब क्या है? बैंक, ये सब हम लोग का जो नियम बनता है कौन बनाता है? केंद्र सरकार इस पर नियम बना सकता है। रेल पे, वायुयान पे, ये सब विदेशी व्यापार, ये सब पर देखने से लग रहा है कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। जबकि राज्य सूची में जिस पर राज्य विषय बनाते हैं, तो राज्य सूची में 61 को विषय है। पहले हमें 66 को विषय था, जो कि कम करके कितना कर दिया गया हम लोग का? 61 को। तो राज्य सूची में, उस सूची में उन विषयों को रखा गया है जो स्थानीय महत्व के विषय हैं और जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानसभा को, विधानमंडल को है। इसमें किसको था हम लोग का? कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय विधायिका को अर्थात संसद को था, है ना। लोकसभा राज्यसभा नहीं कर रहा है, इसमें संसद के बारे में बात कर रहा है। अरे समझ में? इसमें क्या हम लोग का? राज्य विधानमंडल के बारे में बात कर रहा है। तो राज्य सूची के विषय कौन कौन से हैं जो कि आपको आते हैं, थोड़ा सा देखना होगा, एग्जाम में दे सकता है कि इनमें से कौन से विषय राज्य सूची के, कौन से विषय आपको हम लोग की संघ सूची के हैं, ठीक है। पकड़ना बहुत आसान है, बस एक बार पढ़ लोगे पकड़ दोगे। देखो, लोक सेवा, खेती राज्य सरकार देखता है, कारागार राज्य सरकार देखता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कारागार में बंद है, कह रहे हैं कि कारागार में हमको बड़ा कष्ट दिया जा रहा है। अरे भाई, मुख्यमंत्री तू है, कारागार तोरा राज्य में है, कारागार तोरा अंदर में, तो तोरा कष्ट कैसन? ठीक से देखा जाए कैमरा लगा के ना, तो बाबू ओकरा रूम में एसी लगल होगा, बड़ा टीवी लगल होगा, वहीं से चला रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, वहीं से चला रहे हैं। उनको तो इस्तीफा देना चाहिए था, है ना। उन्हीं के अंदर में, तो अगर वो बोल रहे हैं कारागार जिनके अंदर में, बोले एसी लगा तो लगे कि नहीं लगे उनके रूम में? कारागार उनके राज्य सरकार के अंदर, केंद्र के अंदर आता है, कारा उनके अंदर में है, ठीक है। राष्ट्र जो ना है ना, है दोनों देखते हैं, ज्यादा उसमें पुलिस जो है ना उसी के पास है। ना ना, ऐसा कोई बात वैसे नहीं लेगा। भू राजस्व, भू राजस्व अभी बिहार में क्या आ रहा है? बहुत बड़े पैमाने पर क्या आ रहा है? भू राजस्व की बहाली आने वाली है। भू राजस्व कर्मचारी बड़े पैमाने पर कम से कम 8 और 9 हजार कल या परसों के पेपर में दिया था, क्योंकि बहुत सारा भूमि का लफड़ा होता है। भू राजस्व कौन देखता है? केंद्र राज्य सरकार देखेगा। लोक व्यवस्था को देखेगा, पुलिस को देखेगा, लोक स्वास्थ्य को देखेगा, स्थानीय शासन को देखेगा, क्रय विक्रय को देखेगा, सिंचाई को देखेगा, नहर में पानी आया कि नहीं आया, पेयजल लोग को मिला कि नहीं मिला, स्वास्थ्य लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब केकर काम है? हम लोग का राज्य सरकार काम है। समवर्ती सूची में बताया था कि जिसमें संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शायद दोनों बना सकता है अपन, दोनों लोग फ्री हैंड है। आप भी नियम बना लीजिए, हम भी नियम बना। इसमें कौन कौन से आपको देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग दोनों बना सकते हैं। साफ सफाई कीजिए भाई। परिवार नियोजन केंद्र सरकार भी चला सकता है, राज्य सरकार भी चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। परिवार आपातकाल के समय चलाई थी ना इंदिरा गांधी जी, परिवार नियोजन जो जबरदस्ती नसबंदी कराया जा रहा था, और राज्य सरकार भी कर सकता है कि नहीं। यूपी में कल योगी जी आकर बोल दें कि देखो बुआ, ऐसे नियम है कि हम तो हमारे दो, तीसरा हो गया तो तुमको खोद दो और गाड़ दो, है ना। नियम यही होना चाहिए, हम दो हमारे दो, ठीक है। ऐसा ना कि हम दो और हमारे गिन लो, यही है यूपी में। जनसंख्या क्या करना होगा? यूपी में इसलिए बोल रहे हैं बिहार को के कि बाबू बिहार में ही पॉसिबल। शेर तो एक ही है देश में, शेर तो एक ही है पूरे भी देश में, एक ही मुख्यमंत्री है बाबा योगी। यहाँ नहीं पॉसिबल है। यहाँ का तो मुख्यमंत्री ऐसा रहा है जिनके करीब 1 दर्जन बेटा बेटी थे, जिनके पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं। हाँ, ये उनके करीब 1 दर्जन बेटा बेटी
है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद समाचार पत्र के बाद केंद्र सरकार भी नियम बना सकता है, राज्य सरकार भी नियम बना सकता है। कारागार, कारखाना पर केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकता है। शिक्षा, देखते हो केंद्रीय विद्यालय होता है और राज्य का उत्क्रमिक विद्यालय भी होता है, राजकीय उत्क्रमिक विद्यालय दोनों बनाता है शिक्षा पर। मोदी जब मिला है ना, और नया नियम लाए 10+2 का अटक लाए ना हम लोग का, तो नया नियम बना दिए, है ना। और राज्य सरकार भी अपना नया नियम बना के लाना, स्कूल है जैसे इतना दिन तक चलेगा, दोनों नियम ला सकते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक योजना, केंद्र सरकार ही बोल रहा है कि ठीक है हर किसान को 2,000 रुपए देंगे साल में 3 बेरा, है ना। कल नीतीश कुमार हो गए ना, हम हर किसान को हर महीना 2,000 रुपए देंगे, क्या दिक्कत है, 10 दिन से, लेकिन करेगा नहीं, केंद्र सरकार थोड़ा बहुत करियो देता है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, बाट एवं माप समझ में आ रहा है ना, बटखारा, जानवर, पक्षी आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। यानी इसको क्या किया गया कि पहले बाट और माप केवल केंद्र सरकार देख रहा था, अब राज्य सरकार भी इसको देखेगा। परिवार नियोजन समझ में आ रहा है ना, हम दो हमारे दो, ये क्या है परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण शिक्षा है, पशु और जानवरों की क्या है हम लोग की सुरक्षा है ना। ये सब कौन हम लोग का सुने होंगे, राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो राष्ट्र उसको देखता है और राज्य भी देखता है, वरना बेरन ये सब घोषित करके फिर क्या करता है, राज्य भी घोषित कर देखता है उसको, दोनों लोग करते हैं। अपशिष्ट विधायी शक्ति, जिन विषयों पर संघ सूची राष्ट्रीय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है, संसद को। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको, कि जिन विषयों पर ना केंद्र, नया कोई विषय आ गया और विषय पर ना केंद्र संघ सूची में था, ना राज्य सूची में था, ना समवर्ती सूची में था, तो अपन नियम कौन बनाएगा, तो अपन नियम कौन बनाएगा, संसद बनाएगा हमेशा, संसद सर्वोपरि होगा। अब ये क्वेश्चन है कि ऐसा कुछ ऐसा हो गया सर कि समवर्ती सूची में दोनों एक ही नियम पर लड़ गया। मान लो स्वास्थ्य का मामला है और मोदी जी बोल दिए कि आज से देश में लॉकडाउन, केंद्र सरकार बोल रहा है कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, एग्जाम्पल समझिए, है ना। राज्य सरकार बोल रहा है कि नहीं लगाएंगे, केंद्र सरकार लगा दिया। अब दोनों अपन करेगी तो समवर्ती सूची के विषय है, जब दोनों लड़ेगा तो केकर बात मानेंगे हमेशा, तो हमेशा केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार क्या होता है, ऑलवेज पावरफुल होता है, आ रहा समझ में। संसद क्या होता है, हमेशा पावरफुल होता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने केंद्र राज्य संबंध को देखा। अच्छा, आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। इसका क्वेश्चन और सेट प्रैक्टिस दोनों आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में अपना डाल देंगे और इसका डिस्क्रिप्शन में हम आपको इसका लिंक दे देंगे। धन्यवाद।